Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Very warm welcome to another session. स्टार्स एकेडमी एलएमएस हेड ऑफिस जोहर टाउन से आपको खुशामदीद। डिस्कस करते हैं अपना आज का लेक्चर। आज की जो टेस्ट है, टेस्ट नंबर है बेसिकली हमारे पास आज 2, कोड है इसका E2 और टॉपिक है इसका वकैब 1 से लेके 25 तक। वकैब का लेक्चर आप लोगों के साथ शेयर हो चुका है, वो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, तो उसी के ही बेस पे आज हम यहाँ पे कुछ MCQs को डिस्कस करेंगे। टेस्ट के अंदर बेटा जैसा कि आप जानते हैं, आप इसको अटेम्प्ट कर चुके हैं। टेस्ट के अंदर हमारे पास कुछ फॉर्मेट्स हैं, जैसे कि सिनोनिम है, एंटोनिम्स हैं, स्पेलिंग है और सेंटेंस कंप्लीशन है। मतलब आपके पीएमसी के जो एनएमडी कैट है उसमें जिस एंगल से भी वकैब का क्वेश्चन आ सकता है, वो हमने तीनों फॉर्मेट्स आपके साथ यहाँ पे शेयर किए हुए हैं। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास सेक्शन इसका सिनोनिम्स का। चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द कैपिटलाइज्ड वर्ड गिवन अबव। फॉर एग्जाम्पल here we go. द वर्ड है अपॉलिंग। अपॉलिंग को बेटा आप जानते हैं कि अपॉलिंग का मीनिंग सरप्राइज्ड है, डेंजर है या ऐसी शॉकिंग के मीनिंग में आता है ये। और ये इसके 4 ऑप्शन हैं, लाइक अपीलिंग, कैप्टिवेटिंग, डिसगस्टिंग एंड केयरिंग। अच्छा, नॉर्मली जो अल्फा ऑप्शन बनाया जाता है एमसीक्यू के अंदर, वो आपके मेन वर्ड के साथ बहुत मैच करता है, क्योंकि इसे कहा जाता है आई कैचर। दिल करता है कि हाँ जी ये हो जाना चाहिए, क्योंकि मिलता जुलता साउंड से भी सेम हो सकता है, स्पेलिंग के लिहाज से भी कुछ ना कुछ इसमें रेलेवेंस हो सकती है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो आपने एक तो आई कैचर से भी बचना है। अपीलिंग, कैप्टिवेटिंग, डिसगस्टिंग एंड केयरिंग। तो इसमें नेगेटिव वर्ड अगर आप देखें तो कौन सा है? अपीलिंग पॉजिटिव है, कैप्टिवेटिंग पॉजिटिव है, केयरिंग भी पॉजिटिव है। Appalling was a negative word and the synonym of a negative word will always be a negative word. So the answer is disgusting, Charlie. Question number 2 है बेटा astounded, surprised, हैरान, shocked. So options are surprised, impassive, stolid and tuned. So again the next best option is surprised alpha. Question number 3, apparently. Apparently, the thing which is appears to be something different, या जिसे आप कहेंगे appearance of the thing is important whenever we say apparently. So the options are actually, precisely, definitely and evidently. So the best choice is delta, that is evidently. Alas, it's an exclamation used to express some sorrow, किसी दुख का इजहार करने के लिए, and the options were gladly, auspiciously, tragically and merely. So only one negative word is there, that is Charlie, tragically, and the other words are basically the antonym of alas. तो आपको एक ही क्वेश्चन के अंदर, एक ही एमसीक्यू के अंदर सिनोनिम और एंटोनिम दोनों डिस्कस करवाए जा रहे होते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज एंग्जाइटीज। एंग्जाइटीज कहते हैं बेटा परेशानियों को, कोई वरीज हैं एटसेट्रा। तो क्वाइटनेस, कंपोयर, फिजिट्स एंड सोलिस। आंसर इज, अब सोलिस कहते हैं किसी चीज़ के साथ अपने आप को रिलैक्स करना, और कंपोयर भी रिलैक्सेशन है, क्वाइटनेस भी खामोशी है। आंसर इज चार्ली, दैट इज फिजिट्स। Question number 6, accentuated. Accentuate stands for to emphasize something. जैसे आपने मेरे लेक्चर में भी मैंने आपको इन चीज़ों के बारे में बताया था। Accentuate कहते हैं किसी चीज़ को जोर देना, किसी चीज़ को हाईलाइट करना, किसी चीज़ को emphasize करना। ऑप्शंस हैं इसके clogged, eclipse, hid and foregrounded. foregrounded के मीनिंग होता है बेटा किसी चीज़ को प्रोजेक्ट करना, आगे लेकर आना। hid तो छुपा देना है, eclipse जैसे सन eclipse होता है, clogged का मतलब भी चुगा पहन लेना, कोई चीज कवर कर लेना अपने आप को। सो द आंसर इज डेल्टा, दैट इज foregrounded. क्वेश्चन नंबर है 7 हमारे पास। boon. Boon is called an advantage or benefit of something. So bane, bereavement, benefit and curse. आपको यहाँ पे एक और चीज़ भी बताऊं कि ये जो वर्ड BAN होता है, BAN, BANE, ये नेगेटिव वर्ड है। अगर कोई वर्ड इनसे स्टार्ट होगा तो वो नेगेटिव होगा। इसी तरीके से अगर कोई MAL, मैल से स्टार्ट हो रहा है, वो भी नेगेटिव होगा। अगर कोई वर्ड IR, इर से स्टार्ट हो रहा है, वो नेगेटिव होगा। अन से स्टार्ट हो रहा है, वो नेगेटिव होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो आप इनकी मॉर्फोलॉजी से भी इनका आइडिया ले सकते हो। तो यहाँ पे आप देख लें, बैन नहीं है, bereavement जो है ये भी दुख को कहते हैं, कर्स तो वैसे भी है। आंसर इज चार्ली, दैट इज बेनिफिट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास bewilderment. bewilderment वाइल्ड इसमें मौजूद है, हैरान और परेशान की सेंस में ये आता है। तो इसके ज़रा ऑप्शंस देख लें, entanglement, attraction, tranquility and wilderness. So the best choice is alpha, that is entanglement.
क्वेश्चन नंबर 9, beckoned. बेकन कहते हैं किसी को इशारा देना, किसी को बात करना, किसी को कॉल करना. प्रिवेंटेड, डिस्करेज्ड, अवर्टेड एंड enticed. सो द बेस्ट चॉइस इज enticed, कि जब आप किसी चीज को अट्रैक्ट करते हो, किसी चीज को अपनी तरफ खींचते हो. coveted means something most desired. कोई भी ऐसी चीज जिसको आप बहुत ज्यादा, जिसकी आप ख्वाहिश करते हो, जिसको आप बहुत ज्यादा, जिसकी डिजायर आपके पास हो. hankered after, condemned, criticized, looked after. So the best, looked after तो देखभाल करना होता है, criticize तनकीद करना, condemned किसी को वैसे ही किसी के ऊपर criticism करना. hankered after will be the best choice. So the answer is hankered after. Question number 11. Capacious. As I told you when I was teaching this lecture, vocab पढ़ाते हुए मैंने कहा था, capacious is a word which is taken from capacity. Capacity stands for what? Capacity stands for the space, the vastness of something. And the choices are slender, rapacious, expansive, and expensive. Expensive means महंगी, expensive, expand. तो ये कुशादा के मीनिंग में आएगा. द बेस्ट चॉइस इज चार्ली. सिलेंडर कहते हैं कोई भी दुबली पतली चीज, और रेपेशियस का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा ग्रीडी, लस्टी, या आप कहेंगे जिसको शदीद लालच हो किसी चीज का. Question number 12, confront. Confront means to challenge somebody. किसी को challenge करना, किसी को face to face करने की कोशिश करना या उसका मुकाबला करना. Content, avoid, yield and content. अब content क्या है? To be satisfied. ये avoid का मतलब बच जाना, yield का मतलब surrender करना, and content stands for to challenge somebody, to face somebody. So the best choice is delta, that is content. क्वेश्चन नंबर 13 इज कंपेल्ड. जैसे हम कहते हैं उस बंदे ने मुझे बहुत ज्यादा कंपेल किया. कंपेल्ड मीन टू फोर्स समबॉडी, टू इंड्यूस समबॉडी, किसी को मजबूर कर देना किसी काम के करने पे. एंड द ऑप्शंस आर इम्प्लीकेटेड, डिस्करेज्ड, इंसिस्टेड ऑन एंड डिसहार्टेड. इम्प्लीकेट का मतलब होता है किसी चीज के अंदर अप्लाई करना कोई चीज, ठीक है, कोई इल्जाम लगाना. डिस्करेज उसका हौसला पस्त करना. डिसहार्टन का मतलब भी हौसला उसका पस्त कर देना. Insisted on stands for to say again and again, to force somebody to do something. So the best choice is Charlie. Question number 15, coaxed. Coaxed stands for बहलाना. मैंने आपको इसकी एग्जांपल दी थी, कैसे बच्चे एक दूसरे को शोना शोना कह के हम बच्चों से भी चीजें निकलवा लिया करते हैं. तो coaxed is बहलाना. Options are tempted, provoked, impelled and forced. Tempted कहते हैं किसी को बहकावे में ले आना. Provoked का मतलब होता है provoked uneven places को कहते हैं. Impelled मजबूर करना, forced भी मजबूर. अब basically coaxed के अगर हम antonyms को देखें तो वो impelled और forced होंगे, और जबकि tempted, tempt करना, उकसाना, motivate करना, that is the best choice for coaxed. Question number 15 is, the word is baffling. Baffling means confusing, puzzling, disturbing. Let's see the options, and the options are accessible, which can be easily accessed. Explicable, which means explainable, or you can say the thing which can be easily explained. Puzzling, confusing, wreaking, destroying, etc. So the best choice for baffling will be Charlie, that is puzzling. Now, moving towards our next section, that is of antonyms, and the statement of antonym is something like this. Choose the correct antonym of the capitalized word given above. Here we go. The first word is attached to, and that is question number 16. Devoted to, stuck to, autonomous, and adhered to. There's a bit spelling mistake. It should be autonomous. S is missing due to certain, there must become typing error. Attached to, अगर आप किसी चीज से अटैच्ड हैं तो आप उसको कहते हैं. डिवोटेड भी वहीं पे हैं, स्टक भी वहीं पे है, एडियर्ड भी. ऑटोनोमस मींस व्हिच इज इंडिपेंडेंट, व्हिच इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी पर्सन. सो द बेस्ट चॉइस इज चार्ली. 17 is abruptly. Abruptly means without any change, without any preparation. आप कहेंगे sudden. So the answer are curtly, graciously, hurriedly, and madly. So you have to find what? You have to find antonym. And antonym for abruptly will be something very polite, something very gracious, something very elegant. So the best choice is beta. Curtly, hurriedly, madly, all these are synonyms of abruptly. Next word is collided with.
ऑप्शन आर shoved, confirmed, butted and wrestled. shoved भी धक्का मारना है, butted भी एक दूसरे से टकराना, wrestled का कुश्ती करना. सो confirmed का मतलब है टकराए नहीं बल्कि एक जैसे हो गए. conform जब उनकी फॉर्म एक जैसी हो जाए, जैसे converge, वर्ज कहते हैं आप किनारे को. diverge जैसे आप लेंस में पढ़ते हो कि डाई और वर्ज, डाइवर्ज का मतलब क्या होगा, डिवाइड हो जाना. कन का मतलब होता है एक जगह पे इकट्ठे करना. कन्फर्म, कन्वर्ज एक जगह पे इकट्ठे होना, दैट इज कॉल्ड. तो कन्फर्म का मतलब जिनकी शक्लें एक जैसी हो जाए या जो एक जैसे हो जाए उन्हें आप कन्फर्म कहते हैं. सो द बेस्ट चॉइस इज बीटा. Now the next section is of spellings and the directions. Choose the correct spelling. Here we go with the first one, that is brimming, bramming, brimming, brimning and brimming. So the best choice is delta, that is brimming. 20th है appraised, 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 appraised. Which one is the best choice? Yes, it's alpha. Now the next section is sentence completion and the direction for sentence completion here. Choose the correct word to fill in the blank. Right, here we go with the first one. I dare say the last thing you want to be doing here is comparing blank and educational achievements. Options are rudiments, credentials, remains and debris. अब यहाँ पे आपकी जो एजुकेशनल अचीवमेंट्स हैं और आप उनके जो सर्टिफिकेट्स हैं इनको कंपेयर करना चाहिए. सो द बेस्ट चॉइस अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट इज चार्ली, दैट इज क्रेडेंशियल्स. बाकियों के मीनिंग्स देखें, रूडिमेंट भी रिमेन्स को कहते हैं, दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है, बल्कि डेब्रे भी इसी का सिनोनिम ही है कि किसी चीज़ की बाकी बची हुई चीज़ें. She had the decency to cover herself with a brightly colored blank shawl, but it hardly helped. Reeded, bedded, toned and beaded. बाकियों में तो मिस्टेक्स ही बहुत हैं, कोई मतलब सिर्फ और सिर्फ होमोफोन्स वगैरह बनाए गए हैं. आंसर इसका डेल्टा ही है, दैट इज beaded shawl, right? Question number 23. Here we go with the statement. The guard walks away blank, passing us and not offering so much as a smile. कि उसने कोई smile ही पेश नहीं की. तो briskly, friskly, riskly, rudely. तो answer is what? Answer is basically it should be alpha, briskly, क्योंकि तेज तेज गुजरा है. रूडली नहीं, वॉक्स अवे, रूडली पासिंग अस. तो पासिंग अस की वजह से जो है आप ब्रिस्कली पिक कर रहे हैं, अदरवाइज तो रूडली भी इसका हो ही सकता था. लेकिन हम क्योंकि स्पीड है, वॉक है, उसको हम ब्रिस्क के साथ यूज करेंगे. रूड वॉक नहीं होती. लोकेशन का भी आप ध्यान रखेंगे. क्वेश्चन नंबर 24, हियर वी गो. शी नोटेड बिफोर हर्रिडली फिक्सिंग द पोस्ट विद अ रोल ऑफ डक्ट टेप शी हैड प्रोक्योर्ड फ्रॉम अ पॉकेट इन हर ट्रेंच कोट. अब देखिए, प्रोक्योर का मीनिंग है कि आपको बाई चांस कोई चीज मिली या जबरदस्ती आपने कहीं से कोई चीज निकाली. आंसर इज अल्फा, क्रूडली, विदाउट एनी. अब रूडली बिहेवियर के साथ हो सकता है, एक्यूरेटली, प्रिसाइजली हो ही नहीं सकते कि उसने कहीं से कोई टेप लगा के बस काम ठीक कर दिया. क्वेश्चन नंबर 25. People genuinely do seem blank about pressing the call flight attendant button. हाँ जी, वो कहते हैं genuinely लोग क्या फील करते हैं, क्या rashful, awful, bashful, hateful. Definitely कॉमन सेंस अगर हम यूज करें तो आंसर इज बीटा, दैट इज बैशफुल, कि वो शर्म महसूस करते हैं. विद दिस द डिस्कशन इज ओवर. इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन लाइव सपोर्ट. थैंक यू सो मच.